भागलपुर गांव में सुलोचना अपने पति दयाशंकर के साथ रहती थी। वे दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। गांव के जमींदार ने एक साधु बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया, भगवान इंद्रदेव रुष्ट हो गए हैं क्योंकि इस गांव में कोई उनकी पूजा नहीं करता। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अखंड यज्ञ करना होगा, जिसमें सभी गांव वाले आहुति डालेंगे। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता, कोई घर नहीं जाएगा। गांव में यज्ञ की तैयारी होने लगी। नियत समय पर यज्ञ आरंभ हो गया। सुलोचना का पति बाहर काम से गया हुआ था, इसीलिए वे यज्ञ में शामिल होने आ गई। यज्ञ करते हुए जब शाम का समय हुआ तो सुलोचना उठकर जाने लगी। तभी साधु बाबा ने उसे रोका और कहा, तुम यह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती, यह अखंड यज्ञ है। तब सुलोचना ने कहा, बाबा, मेरे स्वामी घर आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है और वे थके हारे घर आएंगे, मुझे उनकी सेवा करनी है, इसलिए मैं अब नहीं रुक सकती। तब साधु बाबा ने क्रोध में कहा, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यह अखंड यज्ञ हो रहा है, यदि वे रुष्ट हो गए तो तुझे दंड देंगे। ये सुनकर सुलोचना ने कहा, यदि मैं यहाँ रुक गई तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। मेरे कारण मेरे पति को कष्ट हुआ तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि इंद्र देवता मुझे दंड देंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वे जाने लगी। तभी आकाश में तेज गर्जना हुई और इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुलोचना, तूने मेरी तुलना में अपने पति को ज्यादा महत्व दिया। आज से ठीक एक सप्ताह बाद तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यदि तू पतिव्रता है तो अपने पति को बचा कर दिखा। ये सुनकर सुलोचना डर गई, परंतु उसने साहस से कहा, हे इंद्रदेव, यदि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी मैं आजीवन अपना पतिव्रत धर्म निभाऊंगी और उनके मरने के बाद स्वयं भी प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर इंद्र देवता रुष्ट हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। सुलोचना भागी भागी घर आई। उसने रोते रोते उदास मन से खाना बनाया और दयाशंकर के आने पर उसके सामने खाना परोस दिया। दयाशंकर ने एक कौर खाया और पूछा, सुलोचना, आज खाना तुमने मन से नहीं बनाया, इसमें वह स्वाद नहीं है, क्या बात है। दयाशंकर की बात सुनकर वह रोने लगी। उसने सारी बात बता दी। तब दयाशंकर ने कहा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह सुलोचना स्नान आदि करके अपने पति की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ गई और उनसे कहा, भगवान, यदि मेरे भाग्य में पति का सुख केवल एक सप्ताह का है तो मैं भी बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण त्याग दूंगी। आज से मैं महामृत्युंजय का पाठ आरंभ कर रही हूँ। केवल अपने पति की सेवा के कोई अन्य कार्य नहीं करूँगी, साथ ही दिन रात ये पाठ करती अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहकर वह पाठ करने लगी। पाठ के बीच में वह केवल अपने पति की सेवा के लिए उठती और बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार पाठ करती रहती। 3 दिन बाद उसके पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। इधर बिना खाए पिए सुलोचना की तबीयत भी बिगड़ रही थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। दयाशंकर को अपनी मृत्यु निकट दिख रही थी। उसने सुलोचना से कहा, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, तुम क्यों अपनी जान दे रही हो, तुम उपवास तोड़कर कुछ खा लो। सुलोचना ने कहा, मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती, चाहे प्राण छूट जाएं। यदि आप नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। वे रात में भी किसी तरह बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करती रही। उसे पता था कि कल सुबह उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तभी उसके घर में तेज रोशनी हुई और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्हें देखकर सुलोचना रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। उसका पति बेहोश पड़ा था। सुलोचना ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने तो पतिव्रत धर्म निभाने के लिए यज्ञ छोड़ा था। यदि ये अपराध भी है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे पति को किस कारण दंड मिल रहा है? आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम पतिव्रत धर्म जीत गई। इस संसार में
कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पतिव्रता स्त्री से मुकाबला कर सके। ये कहकर भोलेनाथ ने सुलोचना और उसके पति को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। दोनों भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तभी वहां इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी पतिव्रता शक्ति को पहचान नहीं सका। अब तुम्हें व तुम्हारे पति को कोई कष्ट नहीं होगा। ये कहकर दोनों अंतर ध्यान हो गए। तभी गांव में वर्षा होने लगी, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।